बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? MS वर्ड लेसन नंबर 20 के साथ अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था कि हमने स्क्रीनशॉट किस तरह ऐड करना था, आज एक नई और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक के ज़रिए हम अपने इस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर या फिर हम कोई इसके अंदर दूसरी फाइल, एक्सेल की, वर्ल्ड की दूसरी फाइल या पावर पॉइंट की कोई फाइल हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम कोई अपनी वेबसाइट का एड्रेस है वो हम ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें हम जस्ट इनके ऊपर जब हम हाइपर लिंक लगा देते हैं तो क्या होगा कि वो चीज़ें हमारे MS वर्ल्ड का हिस्सा बन जाती है। जैसे उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाती हैं जी। तो उसका होता है तरीकाकार, हमने सबसे पहले जाना होता है इंसर्ट के टैब के अंदर। जैसे हम इंसर्ट के टैब के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है हाइपर लिंक के नाम से, देखें हाइपर लिंक आपको नजर आएगा। इस पे हम जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो भी हम हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं उसकी ऑप्शन आ जाती है जी। तो लेट्स सपोज हम किसी पिक्चर के ऊपर भी लगाना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपको यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करते हैं जी। ये हम एक पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, देखें ये पिक्चर आ गई। इसको रैप पे जाके हम टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं जी। मैंने इसको छोटा सा स्मॉल साइज कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको नज़र आ सके। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होती हैं जी हमने हाइपर लिंक लगाने के लिए। एक तो हमने इंसर्ट के अंदर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक लिखा है, जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये ओपन नया एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है कि जो भी पिक्चर है या टेक्स्ट है इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको नजर आ रही है। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया दोबारा वो टैब आपको ओपन हो गया। मैं ये वाली फाइल, लेट्स सपोज ये फाइल मैं यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर जाने के बाद ये ओपन क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर हाइपर लिंक लग गया। वो बता रहा है हाइपर लिंक क्या लगा है जी, हमारा डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड क्यूसी की जो पीपीटी फाइल है वो हमारे पास लग चुकी है। अब इसको हमने देखना किस तरह है, प्ले किस तरह करना है, इसको हमने चलाना कैसे। इसका सिंपल हल है कि आप अपने कीबोर्ड के जरिए जैसे ही कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे देखें जो आपका माउस का एरो था वो एक देखें हैंड के अंदर चेंज हो गया, जिसके ऊपर फिंगर शो कर रहा है कि किस चीज़ को आपने प्ले करना है। जैसे इसके छोड़ता हूँ ये खत्म हो जाता है, जैसे मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ ये देखें। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारी जो फाइल है ये देखें पावर पॉइंट की फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है। ये देखें अब मैं ये फाइल मैंने वर्ल्ड के अंदर से ही डायरेक्टली मैंने ओपन कर ली है। अगर किसी को हम प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं या हम कोई पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। देखिए एक अलहदा से हमने फाइल जो कि वर्ल्ड के अंदर से हमने यहाँ से ओपन कर ली है। इसको हम क्लोज कर रहा हूँ दोबारा। जैसे ही क्लोज करूँगा तो आपके वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीज़ दोबारा वापस आ गई है। अब क्या है जी, हमने किसी टेक्स्ट के ऊपर करना है। अभी तो पिक्चर ऐड करके किया था, अगर हम चाहते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर करें, ये देखिए ये वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। करने के बाद यहाँ पे हाइपर लिंक वाली ऑप्शन ले सकते हैं या हम यहाँ से भी हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। देखिए हाइपर लिंक की ऑप्शन है। अब मैं इस दफ़ा इस वाली ऑप्शन से सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए अब मैं कोई भी चीज़ यहाँ से हम इसको शो करवा सकते हैं जी। तो यहाँ पे हम कोई एक पिक्चर, ये देखिए मैं इसको ओके। अब इसके ऊपर हमने एक पिक्चर ऐड कर दी। दोबारा मैं कंट्रोल प्रेस, जब भी हमने हाइपर लिंक जब लगा लेते हैं, हाइपर लिंक को ओपन करना है वर्ल्ड के अंदर, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। ये देखिए जहाँ पे बटन प्रेस, अब यहाँ पे भी और दोनों पे हमने हाइपर लिंक लगा हुआ था, बाकी जगह पे कर्सर शो हो रहा है। जैसे ही जिस जगह पे हाइपर लिंक है वहाँ पे देखें एक एरो सी हैंड का आपको निशान आ गया नजर। इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखें वो आपका जो फॉर्मेट था वो कह रहा था कि नॉट सपोर्टेड है। दोबारा इसके ऊपर हम लगा लेते हैं जिसको हमने हाइपर लिंक था, इसको यहाँ से क्लिक करने के बाद ये देखें है रिमूव हाइपर लिंक हो गया।
दोबारा मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब क्या करना है, दोबारा हाइपरलिंक के ऊपर जाना है। ये देखें यहाँ पे जी हमने ये वाली फाइल इसके अंदर इंसर्ट करनी है। ओके किया, ये फाइल आपकी यहाँ पे लागी, कंट्रोल प्रेस किया, इसके ऊपर क्लिक किया। ये देखिए वो फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है। ये देखिए ठीक हो गया। इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जी हम कोई वेबसाइट का एड्रेस हम उसके ऊपर हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं जी, वो भी सिंपल तरीकाकार होता है कि हमने जो भी हमारा ये वाला अगर लेट्स सपोज हमने एड्रेस वहाँ पे हमने शो करवाना है, इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, तो जहाँ पे हमने लगाना है मतलब अपने वहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल भी करेंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी भी हाइपरलिंक, जब हम कोई वेब एड्रेस लिखते हैं लगाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर हाइपरलिंक मौजूद होता है। अगर मैं इसको रिमूव करने के बाद आपको तरीकाकार बताता हूँ किस तरह लगाते हैं। इसको मैंने रिमूव किया, यहाँ पे देखिए अब कोई हाइपरलिंक नहीं है। दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक की ऑप्शन पे क्लिक किया। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे अब आपका हाइपरलिंक लग चुका है। जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक करता हूँ, ये देखें कंट्रोल प्रेस किया मैंने, ये देखें अब जो हमने वेबसाइट खोली हुई थी, जो भी हमारा एड्रेस था, वो देखिए आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वो चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देख लें, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी अपना एड्रेस है या आप कोई फाइल है जो जिसके ऊपर आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, तो इसी वहाँ पे आप हाइपरलिंक लगा के इस फाइल के अंदर आप इसको शो करवा सकते हैं। तो इस तरह हम इसको बंद करूँगा यहाँ से मैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी वो चीज़ बंद हो जाएगी। अब इसके ऊपर ये होता है कि इसको रिमूव करना है, अगर हमने हाइपरलिंक लगाना है उसको ख़त्म करना भी होता है। किस तरह कर सकते हैं, सिंपल वो एरिया सेलेक्ट करें, यहाँ पे देखें हमने राइट क्लिक किया था, यहाँ पे आ गया रिमूव हाइपरलिंक, इसके आप आ गया रिमूव हाइपरलिंक। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो देखें आपका जो हाइपरलिंक था वो वहाँ से रिमूव हो चुका है। इस तरह हमने पिक्चर के ऊपर लगाया था, इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक क्लिक किया तो आपका वो हाइपरलिंक रिमूव हो गया है। ये देखें अच्छा। इसके अलावा अगर हमने एक वीडियो इसके अंदर ऐड करनी है जी, हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे कोई वीडियो ऐड करनी है। देखिए मैं अब यहाँ पे वीडियो ऐड करना चाहता हूँ। ये वीडियो का क्या होगा कि पिक्चर है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप ऑनलाइन वीडियो भी यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे देखें ऑनलाइन वीडियो पे आपने जस्ट जाके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यूट्यूब के अंदर अगर हम लेट्स सपोज लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी क्रिएटिव अहमद पीके, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखिए सर्च के अंदर, ये देखिए मेरे जो चैनल की जितनी वीडियोस थी वो आपके सामने शो होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब किसी वीडियो के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं जी। चलिए ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट की है। ये देखिए आपके सामने ये वाली वीडियो इंसर्ट हो गई है, वो आपको नज़र भी आ रही है। देखें तो ये हमने क्या किया, इसको मैं अब यहाँ से रैप टाइट कर लेता हूँ। जहाँ मर्जी इसको हम अपने टेक्स्ट के अंदर मूव कर सकते हैं। अगर हम इसको छोटा साइज़ करना चाहते हैं तो ये देखें छोटे साइज़ में हम कर सकते हैं, बड़ा साइज़ करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। प्ले करेंगे तो जैसे इसके ऊपर प्ले करूँगा, ये देखें क्लिक करूँगा, वो वीडियो आप जहाँ पर भी आपने इसको लिंक रखा हुआ था वीडियो को, वहाँ से ऑटोमेटिकली जाके प्ले हो जाएगी। ये देखें इस पर मैंने अब क्लिक किया तो वो वीडियो यहाँ पर प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये देखें तो यहाँ पे वीडियो अभी प्ले हो रही है। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं, उसके अंदर की वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे छोटा सा कर्सर बना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वीडियो ऑटोमेटिकली वहाँ से क्लोज हो जाएगी। इसको एस्केप प्रेस करूँगा तो दोबारा आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर हम वापस आ जाएंगे।
अच्छा, और आज की जो तीसरी चीज़ है इसके अंदर हम आपको बता दूंगा वो ऐड करना, वो है जी, हमने अगर हम कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं अपने, अगर हेडिंग है या किसी एरिया के अंदर आप अपना कमेंट ऐड करना चाहते हैं, वो किस तरह कर सकते हैं जी। वो सिंपली है जी, अगर हमने इस जगह पे मैंने अपना कोई कमेंट ऐड करना है, इंसर्ट के अंदर जाने के बाद सिंपल कमेंट पे क्लिक करेंगे, ये देखें इसको सामने उसने एक कमेंट शो कर दिया जी। वहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी अपनी हेडिंग 1, हमने यहाँ पे लेट्स सपोज अपनी मर्जी से जो भी हम ऐड करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया जी। अब यहाँ पे मैं दोबारा अपना कोई दूसरा कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं कमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इस पे हम लिख देते हैं जी हेडिंग 2 कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम इस पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम कमेंट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हेडिंग 3 कर देते हैं। ये देखिए अब हमने तीनों हेडिंग्स ऐड कर दी है। अब इसका तरीकाकार है कि हमारे किस जगह पे हाइपरलिंक लगा हुआ है, ये देखें जैसे ही मैं उसकी सॉरी किस जगह पे हमने कमेंट ऐड किया हुआ है, जैसे कमेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखें वो जो वर्ड था उसको भी उसने हाईलाइट कर दिया और साथ एक लाइन भी शो कर दी है। वो बता रहा है कि जी इस जो हमारी हेडिंग के साथ आपने कमेंट ऐड किया हुआ, ये देखें इसके साथ वो बता रहा है कि किसके साथ आपने कमेंट को ऐड किया हुआ है, वो आपका एरिया, और उसके साथ आपकी एक लाइन सीधी सी आपको बता रहा है कि ये कमेंट आपने इसके साथ ऐड किया हुआ है। तो इसके ज़रिए हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई हेडिंग है या हम कोई चीज़ अपने इसको शो करवाना चाहते हैं जी, इसके ऊपर फोकस करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसके अपने कमेंट्स को रिमूव भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने सिंपल राइट क्लिक करना है, जिस जगह पे आपने कमेंट था तो यहाँ पे देखें डिलीट कमेंट के नाम ऑप्शन है, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा आपको वो कमेंट वहां से डिलीट हो जाएगा। ये देखें ये वाला। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर कमेंट भी हम लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि जी आज वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप वाकई समझते हैं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए हो, उससे आप कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को इसके बारे में बताएं, और अपनी जो ये जो वीडियोस आप देखते हैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। ये आप अगर किसी अदारे में भी जाते हैं तो 5-7 हज़ार रुपये आपसे लेता है, तो देन आपको वो ये इन चीज़ों के बारे में बताता है। तो आपको ये फ्री फीस बिल आप जो बता रहा हूँ चीज़ों को, तो आप अपने जितने भी सर्कल के अंदर लोग हैं उन लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ सीख सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो के साथ।